Hello दोस्तों, good evening to all of you. Now I am going to tell about noun part 2. ठीक, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था काउंटेबल नाउन. क्या पढ़ा था? काउंटेबल नाउन पढ़ा था, जो कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन. ठीक, काउंटेबल नाउन के हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े थे. कितने पार्ट पढ़े थे? 3 पार्ट पढ़े थे. कौन कौन से थे? ध्यान से देखिएगा. थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आपका पिछला, जो कि पहला था हमारा. हम लोगों ने पढ़ा था काउंटेबल नाउन. क्या पढ़ा था? काउंटेबल नाउन पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था. ठीक, हमारे केसी संगम यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं. तो इसका पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रॉपर नाउन. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नाउन. तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन. ठीक दोस्तों, तो इतना हम लोगों को क्या हो गया था? कंफर्म हो गया था. आशा यही है कि आपको ये हमारी जो टॉपिक है समझ में आया होगा. ठीक है, और एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू डू द कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आर यू अंडरस्टैंड? ठीक, जो है कि अगर आपको कोई भी इससे संबंधित कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, एनी कंफ्यूजन हो, तो आप उसको क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको आप दोबारा समझा दीजिए. हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे जरूर. ठीक दोस्तों, तो आगे अब आज हमारा क्या है कि आज हमारा यह है कि अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे. हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनकाउंटेबल नाउन. जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही होता है क्या? अगणनीय संज्ञा. क्या हम लोगों ने पहले पिछली वीडियो में बता दिया है कि क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है. ठीक, अगणनीय संज्ञा. अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय संज्ञा. अगणनीय का मतलब ऐसी संख्याएं या ऐसी संज्ञाएं जिनकी हम गणना न कर सकें. क्या? जिनकी गणना न की जा सके. कुल मिला के अगर हम सरल भाषा में इजी तरीके से अगर बोलना चाहें तो कुल मिला के एक अगर छोटे बच्चों को भी समझाना हो तो वो इस भाषा में होगी कि उस संज्ञा को हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते. ठीक, सपोज दैट जैसे कि क्या? जैसे पानी. क्या हो जाएगा? पानी. वाटर को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? गिन नहीं सकते. कभी भी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं दोस्तों. ठीक है, क्या करते हैं? गिन नहीं सकते. ठीक, वाटर हो गया, उसके बाद क्या हो गया? मिल्क हो गया. ठीक दोस्तों, तो ये जो है कि हम कभी गिन नहीं सकते हैं इनको. ठीक है, आगे चलते हैं. तो यही है हमारा क्या? अगणनीय संज्ञा. तो इसकी परिभाषा तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता ही दिया है. ठीक है, कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन ना सके उसे क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा कहते हैं. ठीक, तो इसके कितने टाइप थे? इसमें 2 टाइप थे. कौन कौन से टाइप थे? ध्यान दीजिए. पहला टाइप इसका है, पहला टाइप है मटेरियल नाउन. क्या होता है? मटेरियल नाउन. इसी हिंदी पे अगर फोकस करें तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा. क्या होता है दोस्तों? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा. जैसा कि मैंने बता दिया आपको, द्रव्य या पदार्थ यानी कि कोई भी केमिकल या फिर कोई भी हमारी खाने वाली वस्तुएं या पदार्थ जो होती हैं वो क्या होती हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक. सपोज दैट जैसे कि पानी. पानी क्या होता है? कई सारे एलिमेंट, कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है. सपोज दैट जैसे कि पानी में, वाटर में जो होता है ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कई सारी गैसें होती हैं. ठीक है, तो उन सब गैसों से क्या होता है? मिलके बनी होती हैं. कई सारे उसमें पदार्थ होते हैं, जीवाणु विषाणु, कई सारे उसमें क्या होती हैं कि तत्व पाए जाते हैं. ठीक है दोस्तों, वाटर में कई सारे तत्व पाए जाते हैं. ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा. ठीक, तो इसकी अगर ब्रीफ में एकदम जाएं और छोटी सी डिफिनीशन देखना चाहें तो छोटी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा इसकी हो जाएगी आपकी, जो है कि ये देखिए परिभाषा एकदम इजी भाषा में. दैट नाउन विच कैन बी मेजर्ड. दैट नाउन विच कैन बी मेजर्ड. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम करेंगे कि हमारा पहला जो है कि अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल में. ठीक है दोस्तों, पहला क्या रहेगा? कैपिटल में. तो ये क्या हो जाएगा? दैट नाउन विच कैन बी मेजर्ड और वेट इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन. ठीक, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी ये हो जाएगी दोस्तों कि ऐसा दैट द नाउन, वह संज्ञा विच कैन बी, जिसे हम, मेजर मतलब नाप, और नाप या वेट मतलब तौल सके. नाप या तौल सके. मेजर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा थोड़ा सा इसको हम जो है कि क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आपको लिखने में आसानी होगी ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक, स्किप मत करिएगा वीडियो को दोस्तों, बहुत ही जरूरी चीज आपको मिल सकती है यहाँ से. तो यह है कि दैट नाउन विच कैन बी मेजर्ड. मेजर मतलब नाप सके, या फिर और वेट मतलब तौल सके. क्या करें? तौल सके. ठीक दोस्तों,
नाप या तौल सकें उसे क्या कहते हैं हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि जो है कि वाटर की कभी हम लंबाई नहीं नाप सकते, मिल्क की कभी लंबाई नहीं नाप सकते, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फूड आ गया तो उसकी हम फूड की, या फिर हमारे पास कोई भोजन खाना बन के आ गया, कोई भी दाल आ गई, चावल आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, नाप नहीं सकते, किसी इंची टेप से लेकर नापेंगे नहीं, उसे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे या फिर भार से तौलेंगे, या फिर क्या करेंगे कि मिलीमीटर के द्वारा हम उसे नापेंगे। अगर हमारे पास पानी आ गया, द्रव्य वाली कोई चीजें आ गई, तो उसे हम क्या करेंगे, नापेंगे। और अगर जैसे हमारे पास कोई वेट आ गया, जैसे चावल आ गई और रोटी आ गई, तो इसे क्या करेंगे हम, ब्रेड आ गई, तो इसे क्या करेंगे, उसे हम तौल सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी द्रव्य पदार्थ जैसी संज्ञा होती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, दैट नाउन विच कैन बी मेजर्ड और वेट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एक दो वर्ड आप केवल याद रखिएगा, मेजर्ड और वेट। तो ऐसी संज्ञाएं जिसे हम तौल सकें और नापी जा सकें, वो क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती है, ठीक दोस्तों, एकदम इजी भाषा में। अगर आपको जरूरत हो तो इसकी हम हिंदी भी लिख सकते हैं आपके लिए, ठीक। तो हिंदी क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे कि वह संज्ञा जिसे हम नाप या तौल सके, या फिर वह संज्ञा जो नापी या तौली जा सके, वह संज्ञा जो नापी या तौली जा सके उसे द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक, एकदम इजी या सरल भाषा में। वह संज्ञा जो नापी या तौली जा सके उसे हम द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप कहीं भी आंख मूंद कर कहीं भी आप देखिए, जहां पर आपको वेट या मेजर की बात हो रही है, वहां आप समझ जाइएगा डायरेक्ट कि सीधा सीधा किसका बात हो रहा है, मटेरियल नाउन की बात हो रही है, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे, जो कि इसका टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं कि ये हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी हिंदी पर फोकस करते हैं कि ये होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। भाव हमने पिछले वीडियो में बताया आपको, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, जो कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स मैंने जिसमें बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर की क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। सपोज जैसे मैंने उस एग्जाम्पल दिया था आपको कि हमारे घर के कोई भी हमारा फ्रेंड्स हो गया या फिर हमारे घर के कोई सदस्य हो गए, वो अगर दुखी हैं, हम उनको देखते ही क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अगर कोई हम फनी वीडियो देखते हैं तो हम हंसने लगते हैं, ठीक दोस्तों। तो वो सब क्या होती है, हमारी अंदर की सारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक। आइए देखते हैं हम अपनी परिभाषा को, जो कि डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी। अगर इंग्लिश में डिफिनीशन इसकी देखना चाहे तो अ नाउन दैट कैन बी ओनली बी फेल्ड बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप समझिए कि इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि ऐसी संज्ञा जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। वो सब क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा। अगर आपको हमारा हंसना, जैसे कि हम अगर हंसे तो वो क्या आप हमारे हंसने को छू सकते हैं, या फिर आप अपने हंसने को केवल देख सकते हैं कि हमारे लिप्स जो हैं, कि हमारे माउथ का जो का शेप चेंज हो जाएगा, बट लेकिन हमारा क्या होगा, हंसना नहीं दिखेगा आपका, ठीक। हम बोल रहे हैं तो हमारा बोलना आपको नहीं दिख रहा होगा, केवल हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और हमारे कुछ लिप्स मतलब हमारे लिप्स आपको क्या हो रहे दिख रहे होंगे, ठीक, लेकिन हमारा बोलना आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अ नाउन दैट कैन बी ओनली बी फील्ड। केवल हम ऐसी संज्ञा है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, बट लेकिन कैन नॉट बी सीन, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, और टच्ड, लेकिन देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अगर इसकी हिंदी में आप ध्यान दें, हिंदी डिफिनीशन इसका अगर लिखना चाहें, परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिएगा थोड़ा सा, हिंदी में इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो ऐसी संज्ञा
जिसे केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख या छू नहीं सकते। क्या? देख या छू नहीं सकते। छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? उसे हम कह देंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, एकदम आसान भाषा में देखने की कोशिश करिएगा। ऐसी संज्ञा जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते। ठीक, देख या छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एकदम इजी भाषा में दोस्तों आप सब जानते होंगे कि हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारा खाना किसी को दिखता है केवल, ठीक, उसे हम केवल फील कर सकते हैं। जैसा हम जैसे कोई तीखी चीज खाते हैं तो केवल हम क्या कर सकते हैं? अंदर फील कर सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है, ठीक, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते अपने स्वाद को ना, तो हम अपने स्वाद को किसी को देख सकते हैं। ठीक, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक दोस्तों, इसके एग्जाम्पल पे अगर जाए हम तो एग्जाम्पल कुछ हो जाएंगे, सम एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि लाफिंग, लाफिंग हो जाएगा, ठीक, वीपिंग हो जाएगा, हंसना या फिर रोना, ठीक, एंड राइटिंग, सॉरी जो है कि वीपिंग एंड ड्रिंकिंग। ऐसी सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, जो हम केवल फील कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आशा करते हैं कि ये हमारी वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, जो भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ना भूलें आप, केसीसी संगम। ठीक, सेम वीडियो सेम टाइम पर हम कल आपसे मिलेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपकी आगे की जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा। थैंक यू।